देखिएगा, हिंदी व्याकरण है, ठीक है, इंग्लिश से बोलते हैं इसको क्या, हिंदी ग्रामर ना, इंग्लिश से। अब आपको पढ़ना, आपको हम लोग अभी आज जो पढ़ेंगे उनका नाम है, सॉरी सॉरी, विशेषण। क्या नाम है बेटा? विशेषण और क्रिया विशेषण, ठीक है, विशेषण और क्रिया विशेषण, ये दो को पढ़ना है। तो विशेषण को इंग्लिश से बोलते हैं एडजेक्टिव और क्रिया विशेषण बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है। तो सबसे पहले हम विशेषण को देखते हैं बेटा, विशेषण क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है हमको? विशेषण, इंग्लिश से एडजेक्टिव बोलते हैं। विशेषण में ही आपका इनका परिभाषा छुपा हुआ है। विशेषण का अगर तोड़िएगा तो इसका नाम है विशेषता। क्या है? विशेषता, यानी विशेषता में होता है जैसे गुण, अवस्था, रूप, इस सब की जो बताता है उसको हम लोग विशेषण कहेंगे। बात समझ आया? किसको विशेषता बताएगा बेटा? दो आदमी का विशेषता बताएगा। एक का नाम है संज्ञा और दूसरा का नाम है सर्वनाम। बात समझ आ रहा है? संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा इंग्लिश से बोलते हैं इसको नाउन, इसको बोलते हैं प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है? संज्ञा माने होता है, एगो याद रखें, जिनका नाम हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? और जिनका नाम नहीं लेंगे, संकेत से बताएंगे, उसका नाम क्या होगा? सर्वनाम। यहां तक क्लियर है? जिनका नाम रहेगा वो क्या हो गया? संज्ञा। और जिनका नाम नहीं लेंगे वो क्या हो जाएगा? यानी नाम लिया तो हो गया पति और नहीं नाम लिया तो हो गया ससुर या भसुर, यही ना? बात समझ आए ना? जैसे बोले कि राम स्कूल जाता है तो राम एक हो गया संज्ञा, लेकिन राम को नाम नहीं लो, वो स्कूल जाता है तो राम की जगह क्या लगा दिया? वो क्या हो गया? सर्वनाम। क्लियर? राम का हो गया संज्ञा, नाम नहीं लेंगे, वो स्कूल जाता है तो क्या हो गया? यानी राम हो गया दोस्त, नाम नहीं लिया होता दुश्मन। वो स्कूल जा रहा है तो ऐसा बोलते हैं ना। अभी यदि आपका साथी यार दोस्त में दुश्मनी हो गया, बातचीत नहीं हो रहा है, तो उसका नाम लोगे तुम तो क्या हो जाएगा? वो सर्वनाम। बोलेगा ना? बोले यदि वो स्कूल जा रहा है बोले नाम लेगा, तो यदि आपका दोस्त या सहेली है, फ्रेंड है, तो क्या बोलेगा? अरे वो जो भी नाम लेना है। जैसे बोलते हैं श्वेता स्कूल जा रहे हैं, क्या मतलब? लक्ष्मी स्कूल जा रहे हैं, लक्ष्मी स्कूल जा रही है, बोलेगी नहीं बोलेगा? अगर यदि उससे आपको दुश्मनी है तो क्या बोलोगे? वो स्कूल जा रही है, बोले वो स्कूल जा रही है, नाम ले रहे, वो हो गया सर्वनाम। वो दोनों की जो विशेषता बताएगा, गुण बताएगा, वो क्या कहलाएगा? विशेषण। यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा उसको क्या कहेंगे? विशेषण। क्लियर हुआ? तो परिभाषा आपको क्या लिखना है डिफिनेशन में? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। क्या? जो संज्ञा, और एक बार बोल दीजिए, और एक बार बोलिए, मुंह खोलिएगा तुरंत याद हो जाएगा। और एक बार बोलिए, हो जाएगा? लिखिए इसको परिभाषा, रोकिए, इनकी परिभाषा क्लियर कर लिया, सब लिख लिया? तो जैसे में लिख दिया, विशेषता लिखा, काला, मोटा, पतला, कुछ भी गुण दीजिए, ठीक है। इसे समझाने में बता देते हैं। मान लीजिए सीता एक खाली जगह लड़की है, इनकी विशेषता तुम लिख सकते हो, है कि नहीं? नाम है तो संज्ञा हो गया, इसकी सीता क्या विशेषता बताएगी? बोलो, बोलिए। अच्छी, आगे बोलिए। लंबे, एक आदमी एक बोलिए। पतले, मोटे, हैं, छोटे, हैं, दयालु, और बोलिए, हैं, ईमानदार, बोलिए। लड़कियों से नफरत है। चलिए भाई, बेईमान। सीता नाम लड़की से तो होगा कि लड़की से तुमको ये लग रहा है दुश्मनी है? किससे दुश्मनी है? सब लड़की से दुश्मनी है?
बड़ा दिक्कत है। शादी ब्याह कैसे होगा? वो भी होगा बेईमान निकल गई तो? हैं? हैं? हो सकता है ना, उसको लगा है छोड़ का नहीं, चोट खाया शेर है, लवड़ी नहीं है ना, बदल जाओगे। और बोलिए। लेकिन अच्छा का कोई बात नहीं किया यार, लड़की सुंदर भी कर दो यार। तो भी सुंदर कर दो। हाँ, सुंदर भी बोल दो, तारीफ मैंने थोड़ा सा क्या बोलते हैं, झूठी तारीफ ठोक दो ना। बोलता नहीं वो देखे, एगो लड़की का शादी हो गया तो कहाँ, यहाँ झारखंड लड़की श्रीलंका में, श्रीलंका में शादी हो गई लड़की का। शादी हो गया तो नया नया ना कुटुंब बहू लोग उसको देखने आया, बहू लोग सारे बहू देखने आया। हाँ, अब बेचारी झारखंड के लड़के नया, देखो कोई भी नया बहू बेटी किसी घर में जाते हैं तो उसकी संसार को क्या होता है, पहचान नहीं होता है। आप समझ आ रहे हैं? उसकी पहचान नहीं होता। क्या हुआ वो में जैसे तुम ही जाओ, वो चलो किसी घर में तुम जाओ, तुम ही जाओ या हम ही जाए, किसी घर में घुसने का तुमको थोड़ा सा ही लगेगा, लगेगा ना, संकोच लगेगा कि नहीं रुकिए। तो एक तो नहीं बहू बेटी अपना घर में, अच्छा जितने भी लड़की बैठी हुई यहाँ अभी अपना घर में फ्रीडम की अवस्था में रहती है, जैसा गया किताब फेंक दिया, जहाँ चाहे वहां बैठ के खा ली, क्या वहां कर पाओगे? क्योंकि घर की वो एक क्या थी, बेटी थी, और वहां जा किसी को बहू बनी तो वो सिस्टम नहीं है, तुम ऐसे कर पाओ, वहां करोगे? हैं? दूसरे दिन हेड लिस्ट में नाम आ जाएगा। हैं? उनकी बीवी इस तरह की अवस्था में रहती है कि नहीं है? हेडलाइन में, पेपर का न्यूज का हेडलाइन बन जाओगे तुम, गांव में छा जाओगे, छाओगे ना, छाओगे, छा जाओगे। ठीक है, अब बेचारी चली गई तो धीरे धीरे कम काम कर रही है। अब गेस्ट बैठा हुआ है, हस्बैंड आया, अरे जल्दी करो यार, तू गेली है। अभी गेली बोल दिया, वहां की भाषा समझे इसको नहीं आया कि गेली किसको बोला जाता है। बोला चलो बाद में फरिया लेंगे। अब फरियाया किस समय, अकेले में फरियाया। बोला उस समय गेस्ट लोग आया तो हम थोड़ा धीरे काम कर रहे थे तो बोले कि गेली हो, तू गेली हो। अब उसका सही बात अगर बोल दिया जाए कि गेली का अर्थ क्या होता है, गेली माने तू पगली हो, गेली का अर्थ क्या होता है, तुम पगली हो। तब उसने बोला, तो अब उस समय वो बोल नहीं रहा है, बोले गेली माने क्या होता है, बोले तू बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छी हो। वो बड़ा गदगद हो गई, तो उसको भी रहा नहीं गया, तो तू भी तो गल्ला हो, लो है ना, उसी का मेडिसिन उसी को खिला दिया, है ना। तो कभी कभी जो बोल रहा है बेईमान तो कभी सुंदर भी बोला करो, बहुत चोट लगा बेचारा। ये विशेषता बता रहा है बेटा ना। आप बुक में क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है, कहीं किताब में देखिएगा कि सीता एक अच्छी लड़की, यार तुम कहीं पतली लिख दिया, अरे यार ये तो गलत आंसर हो गया, ऐसा कोई बात नहीं। उनकी विशेषता बहुत कुछ हो सकता है, बात समझिए। तो यहाँ क्लियर है। आप विशेषण को जो विशेषता बताया बेटा वो 4 भाग में बांट दिया, कितने भाग में, 4 भाग में। तो विशेषण को 4 भाग, पहला का नाम क्या रखा, गुणवाचक विशेषण, दूसरा का, तीसरा का, इसका 4 विशेषण है। गुणवाचक विशेषण किसको कहेंगे बेटा, जी गुण की विशेषता बताएगा, कि वैसे विशेषण जिसकी गुण की विशेषता बताएगा। बात समझा, कोई गुण बता, ये गुणे बता रहा था ना, मोटी पतली सब क्या है, गुण है। संख्या किसको बोलेंगे, जो संख्या, जो संख्या के गिनती का बाद हो। परिमाण किसको, जिसको नापा तोला जा सकता है, नापने तोलने वाले को बोलते। थोड़ा सा चीनी दीजिए ना, बोलता है ना, थोड़ा सा पैसा दीजिए ना, वो क्या किसका बात आ रहा है, परिमाण का। थोड़ा सा आटा दीजिए ना, बोलते कि नहीं बोलते हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। ये तो समझ आ गया। सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम की विशेषता बताएगा, जो चीज सर्वनाम बना हुआ है, समझ आया। क्या चारों की परिभाषा आप लिख सकते हो, समझ ले सकते हैं कि नहीं, तो अभी लिख लीजिए, थोड़ा ठीक रहेगा, पहले उसको लिख है कि नहीं, कि गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जो गुण की विशेषता बताता है। ठीक है, आगे घर में लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका, अब ये विशेषण क्या है, कोई जैसे शब्द देता है संज्ञा को, कभी कभी पिछले क्लास, लास्ट क्लास में या बचपन में भी आप पढ़े होंगे कि संज्ञा को विशेषण बनाइए। कैसे होता है, जैसे अर्थ है, कोई शब्द हम अर्थ ले लिए, तो इसका विशेषण क्या बनाओगे, आर्थिक। इतिहास ले लो,
क्या बनेगा? ऐतिहासिक बनेगा ना। ऋण ले लो, क्या बनेगा? ऋणी। समझ आ रहा है ना? दया ले लो, क्या बनेगा? दयालु। ये विशेषता बता रहा है। क्या बना रहा है? विशेषता बताने, विशेषण। तो पहले इसको पढ़ते थे, आपको क्या समझे? तो आपका एग्जाम में जो आता है बेटा, ठीक है, वो भी हम बताएंगे अभी। तो ये समझ में आ गया कि कैसे रहता है कहीं। अब देख कैसे रहेगा बताएंगे अभी। ये समझ आ गया ना? बोले बोलो, आ गया ना? जैसे ऊपर है बाबा, क्या बनेगा? कोई दीदी लोग पीछे, ऊपर क्या बनेगा? छोटा ऊपर के ऊपरी, नीचे। हाँ ठीक है, क्या बनेगा? ऊपरी बनेगा। नीचे बोलता है हमारा खोपड़ी उड़ जाएगा। ऊपरी वाला ऊपर में खोपड़ी रहता है, ऊपर क्या बनेगा? ऊपरी। समझ आया ना? समझ आया? यही विशेषता बताएगा ये। अब इसी चीज को इंग्लिश में हम लोग जैसे पढ़ेंगे, तो आप लोग पढ़े होंगे जिसका नाम है डिग्री। पढ़े हो? पढ़े हो डिग्री? पॉजिटिव डिग्री जिसको पीडी बोलते हैं, 2 नंबर कंपैरेटिव डिग्री सीडी बोलते हैं, और 3 नंबर हो गया सुपरलेटिव डिग्री। मूल अवस्था, उत्तम अवस्था पढ़े होंगे आप लोग, 3 को पढ़े होंगे। शायद किताब में यहाँ नहीं दिया, अलग बात है, 3 को है पढ़ने के लिए, है नहीं दिया है। इसको हिंदी से बोल जाता है मूल अवस्था, उत्तरावस्था, फिर उत्तम अवस्था। असल ये कैसे समझा देते हैं, समझिएगा। जैसे मान लिया अच्छा ले लेते हैं हम, क्या लेते हैं? अच्छा। इसको यदि हम 3 को पीडी माने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, माने ये विशेषता है। अच्छा का अच्छा ही बनेगा, ठीक है। तो इसको यदि इंग्लिश से बोलिएगा तो ये हो जाएगा गुड। होगा कि नहीं होगा? क्या हो जाएगा? गुड। किसमें? पॉजिटिव डिग्री में। किसमें होगा? मूल अवस्था में। इसमें हो जाएगा बेटर, ठीक है। इसमें हो जाएगा बेस्ट। किसका? ये इंग्लिश में पढ़ते थे। माने अच्छा, माने किस भी कोई थोड़ा सा कोई काम कर दे, मानिए मेरा कलम की गया यहाँ मार कर, ये उठा कर दिया था, बोले गुड। बात समझ आया? ये जाता है सीडी कंप्लीट, इसको बोलते हैं तुलनात्मक विशेषता, ठीक है। इसलिए उत्तरा अवस्था बोला जाता है। माने 2 चीज जहां अच्छा वाली बात आ जाएगा, तो बोलेगा तुम बोले 2 चीज, माने ये भी पसंद ये भी पसंद, माने पसंद वाली चीज आया, तो उस समय तुम क्या बोले ना, इससे आ जा। जैसे रसमलाई दे दिया और आपको आइसक्रीम दे दिया, तो तुम बोले दोनों हमें पसंद है, तो आप वो दोनों दे दिया जाएगा, तो तुम बोले दोनों में से कौन सबसे ज्यादा पसंद है? तखन तुम बोलोगे नहीं, रसमलाई से बेटर देन आइसक्रीम। वहां बेटर तुलना वाला बात आ गया। और सबसे ज्यादा पसंद आ जाएगा, वहां बेस्ट बोलिएगा, आएगा नहीं? सबसे ज्यादा पसंद आ जाएगा गोलगप्पा, हैं? कितना अच्छा डालोगे, गोलगप्पा सबसे अच्छा पसंद है, हैं? मुंह में पानी सब आ गया, मन भाई मुंडिया हिलावे। समझ आ गया? तो ये आपका डिग्री इंग्लिश में पढ़ते हैं। इसी चीज को हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं मूल अवस्था, उत्तरावस्था और, समझे? जब इंग्लिश पढ़ाएंगे तो इंग्लिश में इसको बताएंगे, अभी हिंदी पढ़ते हिंदी बता रहे हैं। तो आप हम लोग क्या करते हैं बेटा, यही चीज आपको देगा तो इस तरह दिया, मैंने ये दिया रहेगा संज्ञा या शब्द में, और आपको इसको बना के एग्जाम्पल में डालना है। बात समझ आ रहा है? तो ठीक है, तो देखिए हम कुछ देते हैं उदाहरण, देखिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करेगा, उसको नोट कीजिएगा। देखिए इसकी ये जो यहाँ दिया है, तो सबका नहीं, किसी किसी का विशेषता बनेगा, विशेषण बनेगा, ऑलरेडी विशेषण बना हुआ है, उसको कूटो इसे। गालियां तो खाली जगह बच्चे देते हैं, गंदा बच्चे देते हैं क्या? गंदा को क्या करना है? गंदे बच्चे देते हैं। क्लियर? गंगा के खाली जगह जल को कौन नहीं पिएगा? क्या है? मीठे जल को कौन नहीं पिएगा? बात समझ आ रहा है? यही है। दूध वाले ने खाली जगह दूध को खराब कर दिया, अच्छे भले दूध को। क्लियर? इस तरह एग्जाम में देगा, आपको यहाँ भरना है और लिख देना आंसर। इन खाली जगह लड़कों को समझाओ, मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा।
यहाँ चेंज नहीं होगा, है क्या नहीं। ये लड़कियां स्वभाव से खाली जगह मधुर, बहादुर और फुर्तीला, तो क्या होगा, मधुर का मधुरी, बहादुर का बहादुरी, ऐसा तो होगा नहीं। ये दो नहीं बनेगा तो मधुर का मधुर रहेगा, बहादुर का बहादुर रहेगा, फुर्तीला का फुर्तीली हो जा सकती है, लुड़की है। समझ में यहाँ तक आ गया। तो ये हो गया विशेषण आपका यहाँ कंप्लीट।